500 आश्रम है और हजारों सेवादार है। और सतगुरु स्वामी समनदास जी ने अपना जीवन टेंटों में व्यतीत करा और आज लाखों करोड़ों श्रद्धालु उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं और जुड़े हुए हैं। और आज जो गुरु गद्दी उनके यहाँ श्रद्धालु है, निवासी है, यहाँ से कुछ जो प्राचीन इतिहास है, सतगुरु स्वामी समनदास जी के परम पूज्य परम श्रद्धेय सतगुरु ज्ञान भिक्षुक महाराज जी जो अपने समकालीन एक देश में सेवा करते थे, फौजी थे, और फौजी होने के बाद में उन्होंने संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया और चेताया और इस आडम्बरवाद का जो खंडन किया। और संत शिरोमणि सतगुरु स्वामी समनदास जी ने भी उनके ही वचनों पर पालन किया। तो सतगुरु ज्ञान भिक्षुक महाराज जी ने कई तो आश्रम बनवाए, जैसे आश्रम भैंसवाड़, करमुखेड़ी और गुरु गद्दी ऊन, थाने भवन, बिजरोड़, कपूरगढ़ और भी कई आश्रम थे। और अपने समयकालीन जिस समय बहुत ही दुर्दशा थी समाज की, उस समय उन्होंने कुएं खुदवाए। यहाँ भी बता सकते हैं पुराने आदमी कि कुआं था पुराने समय में, हमने भी देखा। तो उस समय क्योंकि पानी पीने की भी बहुत ही समस्या थी और स्कूल भी उन्होंने अपने समयकालीन चलवाए। तो सतगुरु ज्ञान भिक्षुक महाराज जी के बाद अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समनदास जी ने इस जीव को चेताया और आज लाखों करोड़ों श्रद्धालु नतमस्तक होते हैं। तो यहाँ हमारे बीच में जो जगमेश जी है, पुराने सेवक है सतगुरु स्वामी समनदास जी के एक बुजुर्ग है। ये कुछ चमत्कार, कुछ इतिहास यहाँ के बारे में बताएंगे। हाँ जी, कोई चमत्कार सतगुरु स्वामी समनदास जी के, वैसे तो अनेकों हजारों चमत्कार है, उन्होंने जीवों पर बहुत उद्धार करा, अपनी कृपा करी। आपके समकालीन जैसे कोई भी चमत्कार रहा हो पुराने समय में? ऐसा है कि यहाँ से उनके अंदर एक लड़का था जाट का, जी, वो गुजर गया। जी। तो यहाँ से गुरु समनदास जी महाराज जो थे आए थे, उनके गुरु दादा ज्ञान भिक्षुक दास जी भी आए थे। जी। तो उन्होंने इस लड़के को यहाँ ले आए। लड़के को ले आए तो इन्होंने ऐसा जैसा भी इन्होंने किया संतों ने, वो लड़का जीवित हो गया। अपने आशीर्वाद से सतगुरु स्वामी समनदास जी की अनुकंपा से, भाई संतों की तो अनुकंपा आशीर्वाद दुआ से वो जीवित हो गया और आज तक बेचारा वो जिंदा है। ऐसा तो गांव के देखो, सतगुरु रविदास जी ने भी कहा जाति पाति पूछे ना कोई, सतगुरु का भजे सतगुरु का होई। क्योंकि सभी शिष्य है, सभी जितनी भी जाति है सतगुरु स्वामी समनदास जी के। और पुराने समय में तो जैसे सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी ने जब शरीर पूरा करा तो सतगुरु स्वामी समनदास जी ने भी, भाई बताते हैं बुजुर्ग भी और वैसे भी, कि 3 दिन तक उनका शरीर रोक को रखा था। और अपनी जो एक शिष्य गुरु की अपनी बातचीत होती है, वो गुरु शिष्य को पता रहता है, वो आपस में उनकी बातचीत हुई और उन्होंने जो लेना था वे लेके जब ही सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी ने अपना शरीर पूरा करा। दोनों गुरु चेला देखे जी, मेरे भी करीबन 70-75 साल की उम्र आ गई। तो सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी देखे? हाँ देखे मैंने। लगभग आपकी कितनी आयु थी उस समय? मेरी उम्र ऐसी थी करीबन 7 साल की, 8 साल की। अच्छा, 8 साल का बच्चे को तो भाई इतना ध्यान रखता है कि इतना रखता है कि मेमोरी इतनी की देख कर पता चल जाता है जी। और ये हमारे बीच में जगमेश जी बुजुर्ग है, क्योंकि जब बीमारी अवस्था आ जाती है तो बोलने में थोड़ी समस्या आती है। और बात करवाएंगे हमारे बीच में संजय भाई सतनाम जी। जैसे यहाँ गुरु गद्दी पर निर्माण कार्य चल रहा है, और वैसे तो सतगुरु स्वामी समनदास, देखिए सभी को सतनाम जी। जब यहाँ से सतगुरु समनदास जी महाराज सुख करताल के लिए ऐलान करके चले गए थे, यहाँ पे छोटा मोटा प्रोग्राम होता था, सभी मोहल्ले वाले आपस में मिलकर, जो भी बाहर की साथ संगत या सुख करताल जाकर यहाँ से वापिस आने वाला था, वो सभी यहाँ पर सबका आदर सत्कार होता था। और जब से कंवरपाल ब्रह्मचारी जी यहाँ से आए, उन्होंने समाधि का निर्माण करवाया। और निर्माण कार्य देखो ये आप सबके सामने है, दूसरी मंजिल निर्माण कार्य चल रहा है, दूसरी मंजिल के पोर्शन का लेंटर लगने वाला है। और महाराज जी हर चीज को पूछते हैं, हर चीज को लिखते हैं। अगर कोई 2 रुपए देगा गया तो वो 2 रुपए भी लिखते हैं, और सब कुछ बायोडाटा लेखा जोखा
जो भी यहाँ पे लगा हुआ है वो सब कुछ आचार्य कौरपाल ब्रह्मचारी जी के पास में है। ठीक है। और जैसे ये 10 तारीख वाला मामला था, मैं इस बारे में भी कुछ जरूर कुछ कहना चाहूंगा। देखो, अगर 10 तारीख का मामला, अगर जो सुक्करताल का, जैसे वहाँ के महंत गोवर्धन दास जी है, अगर वे अपनी बात पर सच है, कोई बात मामला सच था, तो जैसे 10 तारीख टिकी थी, तो महाराज जी को यहाँ पर नजरबंद क्यों कहेगा भाई? 10 तारीख उन्होंने टेकी थी, बात में आमने सामने, भाई संतों का काम था, महात्माओं का काम था, आपस में बैठ कर बात करनी चाहिए थी, सोल्यूशन निकालना चाहिए था। लेकिन उल्टा महाराज को यहाँ पर नजरबंद करवाएगा प्रशासन द्वारा। इससे आप पूरी साध संगत और सभी जितने भी है, सब जितने विचारधारा रखते हैं, सब समझते हैं कि कौन झूठा था और कौन सच्चा था। अगर सच था तो सामना करना था, हर चीज से है, और आगे भी रहेंगे। जो भी ब्रह्मचारी पे या उनके सेवादारों पे जो भी मतलब ब्रह्मचारी पे जो आरोप लगा रहे हैं, वो सब निराधार है। अगर किसी को कोई बात करनी है तो वो गुरु गद्दी पाए, मोस्ट वेलकम, हम उनकी बातों का जवाब देंगे। ये हमारे बीच में संजय भाई जैसे 27 अक्टूबर का यहाँ सतगुरु ज्ञान भिक्षुक महाराज जी का जन्मोत्सव होता है, तो आने वाला प्रोग्राम भी नजदीक ही आ रहा है, 2 महीने, तो सभी साथ संगत देखिए, से हम आह्वान उसकी करना चाहोगे। कौन सा 173वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने तैयारी करी हुई है, हर साल मनता है। और सभी पूरी जितनी भी साथ संगत है, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि वो सब आए, हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। 27 अक्टूबर। वाह जी वाह। और ये हमारे बीच में संजय भाई यही के निवासी है, युवा सेवादार है, गुरु गद्दी उनके। और सभी जब 27 अक्टूबर का जो प्रोग्राम हुआ वो बहुत ही भव्य विशाल हुआ, और जितने यूथ हैं यहाँ गांव के, उन्होंने तन मन धन से अपनी सेवा दी। और ऐसे ही आगे जो भी प्रोग्राम होता होगा, चाहे महीने का हो चाहे वो सालाना हो, सब अपनी ग्रामवासी और आसपास के जितने भी ग्राम है, बुंटा गुराना, सब मानकपुर या आसपास के गांव सभी सेवा करते हैं। और हमारे बीच में जो अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की पुरानी कमेटी बनी थी, उसके सदस्य है, पद तो मुझे पता नहीं, एक बार आप खड़े हो जाओ, श्री जगमेर जी, क्योंकि राममेर जी पुरानी कमेटी के सदस्य है, क्या पद था उनका? अच्छा, सदस्य है। देखो, जो सतगुरु स्वामी समनदास जी ने अपने समकालीन 1976 में अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन गुरु गद्दी ऊन के समकालीन एक कमेटी गठित की थी, तो ये उसकी उसी समय के इतने पुराने सदस्य श्री राममेर दास जी, इनसे हम आपकी बात करवाएंगे। सतनाम। ऐसा है जी, जब ये मतलब है जो कंपटीशन चल रहा है उसका गोवर्धन दास का, कोई बात गोवर्धन दास का, इसका कौरपाल सिंह का, तो मतलब है इन्होंने काम बढ़िया कर, शिक्षा पर जोर दे रहा जी जी। और पहले शिक्षा है। और ये जो मतलब ऐसे अनपढ़ है ना, कोई कुछ गया, कोई उसके विपक्ष में हो जाए, काम बढ़िया कर रहा है, आगे उसका साथ देंगे हम। राममेर जी एक बात पुरानी कमेटी के जो सन सेंटर में घोषित करे उसके हम मेंबर है। तो सतगुरु स्वामी समनदास जी ने गठित करी थी उसका अपने यज्ञ, हाँ, हमारे सामने उनके आदेश अनुसार है, चल रही है कमेटी, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ये सब कुछ नए मेंबर वो तो समय परिवर्तन हो जाता है, कुछ नए कुछ पुराने पद भी चेंज होते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1976 में जो सतगुरु स्वामी समनदास जी के आदेश अनुसार ये जो अखिल भारतीय संत शिरोमणि रविदास मिशन रजिस्टर्ड गुरु गद्दी जो कमेटी गठित हुई थी, उसके सदस्य भी मौजूद है। और उन्होंने बताया कि सतगुरु स्वामी समनदास जी के आदेश अनुसार ही ये गठित हुई थी, और ये सदस्य आज भी मौजूद है, श्री राममेर सिंह जी, और आज भी ये उस कमेटी में सदस्य है, और उसका कार्य जोरों शोरों से चल रहा है, और पारदर्शिता है। कोई भी आकर जो भी आए हुए है उसका हिसाब ले सकता है, कभी भी गुरु गद्दी उन पर सबका स्वागत है। और सभी प्यारी साथ संगत, सभी गुरु प्रेमियों से अनुरोध है कि आप भी तन मन धन की सेवा दें। और हमारे बीच में यहाँ के जो गुरु गद्दी ऊन के सेवादार है श्री विनोद दास जी, ये भी रात दिन सतगुरु महाराज की सेवा में अपना खाने बनाने की सेवा, वैसी सेवा लगे रहते हैं। ये भी यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे। सतनाम जी। परम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। देखिए, अखिल भारतीय परम संत शिरोमणि गुरु रविदास मिशन के अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जिस कार्य को लेकर आचार्य कौरपाल महाराज
इस निर्माण को लेकर चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है। आज कुछ और पूछना उन्होंने उनका नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। कुछ नहीं मैंने। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सतनाम सत साहिब। हमारे बीच में भाई, हम भी छोटे छोटे से थे, रोबी भाई, रविकांत भाई, बचपन से ही भाई हमने देखा कि गुरु गद्दी उन पर जो जिस टाइम हमारे महात्मा एक श्री पूरणदास जी, जिन्होंने करीब 40 वर्षों तक यहाँ रात दिन की सेवा दी, और उनकी बहुत सेवा, और वैसे भी सेवा करी। मंदिर में सफाई करना एक लगन होती है, और गुरु महाराज ने इनके पास अपना एक रोजगार भी है, और सारी चीज़, क्योंकि सतगुरु महाराज की जो सेवा करता है तो गुरु महाराज उसे पीछा नहीं छोड़ता, उनकी दया और अनुकंपा रहती है। तो रविकांत जी से बात करवाएंगे। हाँ जी बोलो। हाँ रविकांत जी, जैसे पुराने समय तक आप तो सेवा कर रहे, और यहाँ कुछ अपना समकालीन कोई चमत्कार बताओ जिससे संगत को भी पहुँच सके, क्योंकि वैसे तो सतगुरु महाराज के हजारों अनेकों चमत्कार है, पर लेकिन आप मुखारबिन से अपने बताएंगे तो सही। बोलिए सतगुरु समनदास महाराज की जय। देखो जी, मैं बचपन से ही मंदिर में सेवा करता आया हूँ, और मैं करीब 12 साल करीब यहाँ पर मैं सोया हूँ। यहीं पर रहना, खाना पीना मेरा सब कुछ यहीं पर हुआ है, और समय पे मैं संग बजाना, सफाई करना, सेवा करना, साथ संगत की सेवा करना, मैं यहाँ पर कंटिन्यू काम किया है। मैंने 12वीं यहाँ से किया है, उसके बाद मैं बाहर चले गया महाराज जी की सेवा करते। और जैसे कि भाई चमत्कार की बात है, जैसे सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षु महाराज जी पे हम रोज़ बैठते थे, हमें कोई गलती होती वे रात को दर्शन देते थे हमारे को, कि आपने ये गलती करी, इसको सुधारो। तो ये चमत्कार थे। बाकी काफ़ी समय के बाद हमें गुरुजी चले गए यहाँ से। उसके बाद भंडारे का जो आयोजन था वो चलाने के लिए कोई था नहीं, हम 4-5 सदस्य थे यहाँ। और उसके बाद गुरुजी के आदेश के अनुसार हमने वो गुरुजी का पालन करा। कुछ सदस्य थे भंडारा हमारे, निरंतर सत्संग चलता रहा जैसे भी। सत्संग हमने सभी के नियंत्रण रखा। सहयोग से। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऊन गद्दी का बहुत बुराई कर रहे थे लोग बाग यहाँ से, कि ऊन के लोग बाग बहुत खराब है, महात्मा बहुत खराब है, गाली देते हैं, वो सम्मान नहीं करते महात्माओं का। ऐसा कुछ नहीं था यहाँ से। जबकि किसी के कारण कुछ बाहर के जो तत्व थे, जो गुरु जी के असामाजिकता थे, उन्होंने यहाँ की मतलब बुराई करके और गुरु को मतलब शुक्रताल के भंडार के लिए वो करा। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन गुरु जी का फिर आदेश के अनुसार यहाँ भंडारा चलता रहा भाई, और चल रहा है। और कुछ लोगों ने मतलब यहाँ के जो कमेंट्स करे आचार्य ब्रह्मचारी के खिलाफ, वो सब गलत है। ऐसा कोई यहाँ पर बवंडर रचा रहे हैं कंवरपाल महाराज जी, कि किसी को खिलाफ आपस में भिड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका एक नीति है कि यहाँ का समाज सुधार हो सके, मंदिर निर्माण हो सके। जो गुरु की मंदिर था वो गहराई में जा रहे थे में, और उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा खराब थी। और उन्होंने 2 साल से कार्य कर रहे हैं, दूसरी मंजिल का लेंटर बनने के लिए जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं गुरुजी, हम उनके समर्थक हैं अच्छी तरह से। और 1 घंटे की भाई ज्यादा क्या कहना, महाराज जी कंवरपाल आचार्य ब्रह्मचारी जी भी काम कर रहे हैं, और हमें सभी को मिलकर इनका साथ देना है। और महाराज जी अगर ऐसे काम चलता रहा तो महाराज जी के विचार बहुत ऊंचे विचार है। वे इसके बाद जो है स्कूल का भी निर्माण करेंगे, फ्री कोचिंग होगी सभी बच्चों की। तो हम ज़्यादा ना बोलते हैं, हमें सभी को जो सही काम करता है, जो अच्छाई होती है उसकी ज़्यादा बुराई होती है, तो सभी बातों को नज़र रखते हुए हमें महाराज जी का साथ देना है, आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी का। बोलो साधो सतनाम।